विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन जीवन का सुनहरा काल है। कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं वह आप इस श्लोक में जानेंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहला, काक चेष्टा। कौवा दूर आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए भी अपनी तीव्र दृष्टि द्वारा जमीन पर पड़े किसी खाद्य पदार्थ को देख चपलता पूर्वक वहां पहुंच जाता है तथा अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार विद्यार्थी भी ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीव्र जिज्ञासा रखें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते चलें। दूसरा, बको ध्यानम। बगुला तालाब या नदी के किनारे एक पैर पर खड़ा रहकर ध्यान मग्न रहता है। मछली आने पर तुरंत उन्हें अपना ग्रास बनाकर पुनः ध्यानस्थ हो जाता है। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन में लगे रहें तथा ज्ञान विज्ञान की बातों को ग्रहण करते हुए निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। तीसरा, श्वान निद्रा। जैसे सोए हुए कुत्ते के पास धीरे से गुजरने पर भी वह जग जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव सावधान व जागरूक रहें। उनकी निद्रा सात्विक होनी चाहिए। चौथा, अल्पाहारी। विद्यार्थी जीवन साधना एवं तपस्या का जीवन है। एक अध्ययनशील विद्यार्थी सदा सादा, सात्विक तथा अल्प भोजन लेने वाला होता है। तामसिक, राजसिक तथा अधिक आहार विद्यार्थी की जीवन शक्ति का बड़ा भाग भोजन पचाने में, नींद, आलस्य तथा तन मन की बीमारियों का सामना करने में खर्च हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए स्वास्थ्य के प्रकृति नियमों का पालन अति आवश्यक है। पांचवा, गृह त्यागी। एक आदर्श विद्यार्थी विद्या अर्जन हेतु गृह त्याग में संतोष करता है। विद्या प्राप्त करना तप करने जैसा है, ना कि मौज मस्ती करना। सुखों का त्याग आवश्यक है। एक लड़का सड़क के किनारे लैंप के सहारे पढ़ रहा था। एक परिचित ने कहा, इतना कष्ट उठाने से तो नौकरी कर लो। विद्यार्थी बोला, महोदय आप नहीं जानते, यह मेरी साधना की कसौटी का समय है। कठिनाइयाँ हैं तो क्या, बौद्धिक क्षमताएं अब ना बढ़ाई गई तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा। इस तरह के उत्तर देने वाले महान शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद विद्यासागर जी थे। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि से होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। व्यक्ति की सारी गरिमा उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर है। क्या बाह्य क्या आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व, गुण, कर्म, स्वभाव सही ढंग से ढाला और विनिर्मित किया है। इन्हीं दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं एवं सत प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार होती हैं। इन्हीं दिनों में जोश अधिक, होश कम रहने के कारण अवांछनीय प्रवृत्तियों में अधिक आकर्षण, मनोरंजन महसूस होता है और मनोवृत्तियां पानी की तरह नीचे की ओर शीघ्र ही गिर जाती हैं। जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। कहना ना होगा कि ऐसा व्यक्ति शोक संताप भरी परिस्थितियां उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नरकीय जीवन जीता है। इन्हीं दिनों मित्रता का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में ही सहायता मिलती है और अगर खराब संगति हो गई तो हमारी क्या दुर्गति होती है ये बता सकना संभव नहीं है। हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे।
कहीं मित्रता के बहाने उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा है, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वास्थ्य बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठें। कुसंग से बहुत सावधान रहें। सच चरित्र मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। सद्विचारों की नोटबुक बनाएं। जब भी कोई अच्छी बात पढ़ें सुने तो उसे नोट कर लें, समय समय पर दोहराएं। आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान व उनके चरित्र का चिंतन मनन नित्य करते रहें। ओम शांति।